हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ द ब्रुक पोएम के बड़े ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले इस चैप्टर की कंप्लीट, इनफैक्ट ये कहूँगा इस पोएम की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको दे ही चुका हूँ। बट यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डज द ब्रुक स्पार्कल। स्पार्कल का मतलब होता है शाइन करना। तो ब्रुक की जो स्पार्कल जो वो किस वजह से होती है, तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑफकोर्स ये तो आपको पता होगा कि सन की वजह से ही होती है, लेकिन उसकी जो स्पार्कल है वो कैसी दिखती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ब्राइटली इन द सन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ मून का हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन सन का हम जरूर कहेंगे कि सन की वजह से जो है वो स्पार्कल करती है और काफ़ी चमकदार सा लगता है पानी के ऊपर जब उसकी रिफ्लेक्शन होती है सनलाइट की। व्हाट डज द वर्ड बिकर मीन, आपको सेकंड क्वेश्चन में बताना है बिकर वर्ड का मतलब क्या है। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बिकर वर्ड का मीनिंग आप तभी बता पाएंगे अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से देखा होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर जाता है बिकर का मतलब है वो झगड़ा करना है, टू क्वाल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। आप चलते हैं क्वेश्चन 3 के लिए। वेयर डज द ब्रुक फाइनली मीट द रिवर, ब्रुक जो है रिवर से कहाँ पर मिलती है फाइनली। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे ब्रुक की एक डेस्टिनेशन है कि उसको चलते चले जाना है और बाद में एक बड़ी रिवर में मर्ज हो जाना है, मिल जाना है, लेकिन आपको जगह बतानी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो है ऑप्शन बी, नियर फिलिप्स फार्म। तो यहाँ पर हम कहेंगे नियर फिलिप्स फार्म इज द एग्जैक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। व्हाट इज मेंट बाय ब्रिमिंग रिवर, आपको ब्रिमिंग रिवर का मतलब बताना है। ब्रिम का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ वाटर, यानी जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि फुल यहाँ ऑलरेडी ऑप्शन में मेंशन नहीं किया हुआ, बट हम कह सकते हैं ओवरफ्लोइंग रिवर इज द ब्रिमिंग रिवर, क्योंकि उसमें जैसे जैसे छोटे छोटे जो ब्रूक हैं वो मिलते चले जाएंगे, छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम्स हैं वो मिलती जाएंगी, तो उनका जो लेवल है काफ़ी हाई हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए जाएगा, ओवरफ्लोइंग रिवर। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 के लिए। व्हाट आर एडिंग बेस, आपको एडिंग बेस का मतलब बताना है। एडिंग बेस क्या होते हैं, तो ये भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एडिंग बेस का मतलब होता है जो मूवमेंट ऑफ वाटर है अराउंड इन ए सर्कल। मूवमेंट, पानी की मूवमेंट वो किसमें, अराउंड इन ए सर्कल, वो होती है एडिंग बेस। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 के लिए। व्हाट इज ए फेयरी फोरलैंड, फेयरली फोरलैंड क्या होता है एक्चुअल में। फेयरी एक्ट होती है जो जैसे परियों का, फोरलैंड एक ऐसा एरिया, ओपन एरिया आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो फोरलैंड है उसका मीनिंग बताना है आपको। तो वो डेकोरेटेड भी हो सकता है, ब्यूटीफुल लैंड भी हो सकता है, विद फिलिंग आउट इनटू द सी। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा करेक्ट हुआ, यहाँ पर जो ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ब्यूटीफुल लैंड विद फिलिंग आउट इनटू द सी। क्वेश्चन 7 है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन विंड अबाउट सिग्निफाई, विंग अबाउट यानी जो ये विंड अबाउट फ्रेज है एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। तो विंड अबाउट फ्रेज का मतलब है इन ए जिगजैग मैनर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि जो ब्रूक है ऐसा लगता है कि वो जिगजैग मैनर में मूव करता है, क्योंकि ब्रूक की जो बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ सीधा नहीं चलता, वो अपना रास्ता बनाता हुआ टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है जिगजैग मैनर में। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 के लिए। व्हाट आर ट्राउट्स एंड ग्रेलिंग्स, ट्राउट्स एंड ग्रेलिंग्स यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है, तो ये एक्चुअल में क्या है, यस ऑफ कोर्स यहाँ राइट आंसर है फिश, फिश के लिए यूज किया गया है। और आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन 9 में द गोल्डन ग्रेवल, गोल्डन ग्रेवल क्या होता है। तो देखिए जो गोल्डन सुनहरी रंग का होता है और ग्रेवल एक्चुअल में है स्टोन। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है वो तो कोई भी मैच नहीं होते, लेकिन गोल्डन शिंगल्स एंड पेबल्स, पेबल्स स्टोन के टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पर मैच हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। गोल्डन ग्रेवल का मतलब है गोल्डन शिंगल्स एंड पेबल्स। क्वेश्चन 10 है। व्हाट इज द टिपिकल फैशन ऑफ द ब्रुक्स फ्लो, ब्रुक के फ्लो का टिपिकल फैशन क्या है। तो ऑफ कोर्स ये टिपिकल फैशन इन द सेंस कि वो कैसे फ्लो करता है, तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है वो जिगजैग मैनर में चलेगा, मूव इन ए जिगजैग मैनर। तो ऑफ कोर्स ये उसकी खास बात है ब्रुक की। क्वेश्चन 11 है। व्हाट डज द कोर्स ऑफ ब्रुक रिप्रेजेंट, अब ब्रुक की अगर कोर्स को देखें, जैसे ब्रुक बढ़ता चला जाता है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो क्या है, जो ब्रुक है उसकी जर्नी एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगी द जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी द कोर्स ऑफ लाइफ इटसेल्फ। क्वेश्चन 12 है। हाउ मेनी हिल्स एंड ब्रिजेस डज द ब्रुक पास ड्यूरिंग द जर्नी, कितने हिल्स और ब्रिजेस को पास करता है। तो यहाँ पर जो सीधा ही क्वेश्चन है, सीधा आंसर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ऑफकोर्स यहाँ राइट आंसर जाता है, हम कहेंगे 30 हिल्स एंड passes under 100 bridges। तो ऑफ कोर्स
30 हिल्स हमारा एग्जैक्ट आंसर है, उसी से ही हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 13 है व्हाट अदर प्लेसेस डज द ब्रुक फ्रीक्वेंट, यानी कौन से ऐसे प्लेसेस को ब्रुक अक्सर विजिट करता है। तो ऑप्शन के बेसिस पे राइट आंसर जाएगा। देखिए ब्रुक की जो विजिट करने वाली प्लेसेस हैं, माउंटेन रिजेस हैं, 20 विलेजेस और साथ में एक स्मॉल टाउन है। यहाँ पर उस ब्रुक के बारे में बात करनी है जो एक्चुअल में इस पॉइंट के अंदर दिखाए गए हैं। तो माउंटेन रिजेस, 20 विलेजेस एंड ए स्मॉल टाउन, ये एक्जैक्ट डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर लेनी है। ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा। विद मैनी ए कव माई बैंक्स आई फ्रेट, माई बैंक्स क्या होते हैं, जो ब्रुक के किनारे हैं। आई फ्रेट का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, पानी एकदम से अंदर बाहर होता है किनारे पे। सो व्हाट डज द पोइट मीन बाय दिस स्टेटमेंट, तो पोइट का इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर चाहेगा वो है द ब्रुक मूव्स इन ए जिग जैग मैनर इन एन अनरिलैक्स्ड मैनर। अनरिलैक्स्ड मैनर इसलिए बोला गया क्योंकि तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि ब्रुक बड़ा पीसफुली, नहीं उसको बार बार, क्योंकि पेबल्स के ऊपर से रास्ता बनाना है, कभी उसको साइड से अपने कुछ प्लांट्स को, फिश को साथ लेके चलना है, तो कहीं भी रिलैक्स सा हमें लगता नहीं है ब्रुक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। हाउ इज द ग्रेवल गोल्डन, ग्रेवल को गोल्डन क्यों बोला गया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे उसका रीज़न क्या है। देखो गोल्डन कलर उसी वजह से आएगा जब कि गोल्डन कलर की लाइट भी होगी, और वो लाइट किसकी होती है, वो लाइट होती है सन की। तो जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ऑफकोर्स इसका कलर कैसा लगता है, यस गोल्डन लगता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो क्या है, यस ऑप्शन बी, जिसमें है बिकॉज ऑफ द गोल्डन सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। क्वेश्चन 16 है व्हाट इज द ब्रुक फुली कॉन्फिडेंट होप, यानी ब्रुक जो है वो, यानी ब्रुक होती है स्मॉल स्ट्रीम, वो किस चीज़ को लेकर बड़ी कॉन्फिडेंट है। तो देखिए इसमें एक फ्रेज यूज हुआ है, फॉर मैन मे कम मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो यहाँ राइट आंसर है इट्स एटर्निटी, कि ब्रुक को लगता है कि ये कभी भी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा रहेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। व्हाट डज द वर्ड मरमर डिनोट्स हियर, अब ये जो वर्ड मरमर है ये क्या चीज डिनोट करता है। तो मरमर कुछ तो आपको पता है किसी चीज का तो सिंबल होगा, तो यहाँ पर किस चीज को डिनोट कर रहा है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वेरी सॉफ्ट साउंड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। I slip, I slide, I gloom, I glance. Which poetic device has been used here? तो यहाँ पर कौन सा poetic device यूज किया गया, slip, slide, gloom, glance। तो ये हो जाएगा हमारा yes alliteration। alliteration होती है repetition of a consonant sounds। consonant sounds यहाँ क्या, slip, slide, s और s हो गया, और gloom, glance। कहने का मतलब क्या है, वो भी g है, वो s है, तो ये दोनों जो हैं वो एग्जाम्पल हैं alliteration के। अब क्वेश्चन नंबर जो मेरा आता है 19, हु सिंपली डाइव टच एंड वाटर एंड फ्लाई अवे। अब किसके लिए बोला गया कि वो डाइव भी करता है, टच द वाटर करता है और फिर फ्लाई अवे, कौन चला जाता है ऐसा। तो यहाँ पर जिस बर्ड का मेंशन किया गया वो स्वेलो बर्ड है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। और क्वेश्चन 20 है वे डज द ब्रुक ओरिजिनेट फ्रॉम, एक्चुअल में ब्रुक की जर्नी शुरू कहाँ से होती है, बिगनिंग कहाँ से होती है। तो वो है फ्रॉम हिली रीजन से है, तो रास्ते में बहुत सारी एरियाज को कवर करता है, लेकिन यहाँ पर हिली रीजन से उसकी शुरुआत होती है। हाउ मेनी थॉप्स डज ए ब्रुक क्रॉस, थॉप्स क्या होते हैं, विलेजेस। तो 20 विलेजेस यहाँ मेंशन किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। विच टू वर्ड्स मीन स्पीक नॉइजली, कौन से वर्ड हैं जिनका मतलब है नॉइजली स्पीक करना। तो यहाँ पर देखिए जो वो एग्जैक्ट आंसर वो कौन सा जाएगा, जो इस वर्ड को एग्जैक्ट सूट करते हैं वो है यस बेबल एंड चैटर, बबल नहीं बट बेबल एंड चैटर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड, आई एम जस्ट गिविंग यू कॉन्टिन्यूस वीडियोज। अगर किसी और तरह की रिक्वायरमेंट है SST में भी तो कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।